नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस बुलेटिन में हम बहुत सारे फीचर्स की बात करेंगे। एक तरफ साइक्लोनिक स्टॉर्म शाहीन लैंडफॉल करने के बाद कमज़ोर हो चुका है, इसकी चर्चा करेंगे। कहां पर है, क्या इंटेंसिटी है, भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट है। साथ ही साथ हम बात करेंगे अगले 24 घंटों में बनने वाले एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की राजस्थान के ऊपर। इसके अलावा बात करेंगे अब तक हुई मानसून की जो पोस्ट मानसून की जो बारिश है 1 अक्टूबर से लेकर आज के दिन तक, इसका डेटा कितना रहा है, कितना डिफरेंस रहा है। और साथ ही 11 अक्टूबर के आसपास जो बे ऑफ बंगाल में सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी संभावना कितनी और प्रबल होती हुई नज़र आ रही है, पिक्चर कितनी साफ होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैक की। साइक्लोनिक स्टॉर्म शाहीन आप देख सकते हैं, जब गुजरात के तटों से आगे निकला था पश्चिमी भागों से, तब ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी में था और अगले 24 घंटों में ही डीप डिप्रेशन और उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया था 1 अक्टूबर को। उसके बाद इसका लैंडफॉल आज सुबह यानी 4 अक्टूबर को मस्कट के बिल्कुल करीब से ओमान में हुआ है, तटों पर, उत्तर और उत्तर पश्चिमी तटों के पास। साथ ही ये अब रिकर्व हो रहा है, डीप डिप्रेशन बन चुका है और आज रात में ही ये डिप्रेशन बन जाएगा यानी कमज़ोर हो जाएगा और यूएई के पैरेलल, यूएई तथा ओमान के पैरेलल ये पश्चिमी भागों में आगे निकल जाएगा। यानी कि भारत पर तो इसका प्रभाव कहीं तक नहीं, कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है और बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ पर इसका इम्पैक्ट था वो भी अब कमज़ोर हो जाएगा। और ये ट्रैक की स्थिति रही शाहीन की। और अब हम आपको दिखा देते हैं कितनी बारिश इस बार 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में देश में रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 40% का डिफरेंस है, सरप्लस है बारिश का ये आंकड़ा। पूरे भारत में 15 मिलीमीटर की जगह 21 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर 59% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो लक्षद्वीप में भी 55% की कमी रही है। इसके अलावा गोवा में बारिश में 55% की कमी रही है और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में असम नॉर्मल के करीब आ गया, क्योंकि पिछले 24 घंटों में असम में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सिक्किम में बारिश 20% कम हुई है। त्रिपुरा में 41% रेनफॉल यहाँ पर लेस रही है जितनी औसतन होती है। अरुणाचल प्रदेश में भी कमी रही है। नागालैंड और मेघालय, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश में कमी रही है। दिल्ली में बारिश 55% कम हुई है। बाकी जगहों पर आप देखें तो नॉर्मल या नॉर्मल से बेटर रेनफॉल का परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो दोनों रीजन है, इन भागों में तेलंगाना में 74% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, तो आंध्र प्रदेश में सामान्य से 72% कम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश में कमी जो है इन्हीं दोनों राज्यों में है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत ये बाकी इलाके। ये स्थिति बारिश की रही अब तक। और अब हम जानते हैं आने वाले समय में जो कंडीशंस हैं हवाओं की, इन हवाओं के आधार पर क्या कुछ बदलने वाला है भारत के क्षेत्र पे। आप देख सकते हैं हवाएं अभी भी पश्चिमी दिशा से चल रही हैं। ये हवाएं मानसून की कंडीशंस, जब तक मानसून वापस नहीं लौटता है तो इसी तरह से हवाएं पश्चिमी दिशा से चलती रहती हैं और इसी वजह से साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है इसे, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं इस तरफ से आती हैं और ये बंगाल की खाड़ी होते हुए फिर भारत के ज़मीनी भागों पर पहुंचना शुरू करती हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून अभी भी आधे से अधिक रीजन्स पर एक्टिव बना हुआ है, क्योंकि मानसून की वापसी की शुरुआत नहीं हुई। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, अगले 24 से 48 घंटों में ही जब एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर एक्टिव हो जाएगा, तब वेस्टर्ली विंड्स यहाँ पर सेट हो जाएंगी और इसी के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 की वापसी का जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा वेस्टर्न पार्ट से, नॉर्थ वेस्ट पार्ट से ऑफ इंडिया से, यहाँ उत्तरी भागों से। लेकिन अभी सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बारिश का क्रम बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। ताज़ा बादलों की स्थिति आपको दिखाते हैं। इस समय बादल किस तरह से बने हुए हैं। लो प्रेशर सिस्टम बिहार और इसके आसपास के भागों पर बना था, ये इंटेंसिफाई अब नहीं होगा बल्कि कमज़ोर हो चुका है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में होने के बाद ये पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका प्रभाव आने वाले 24 घंटों के दौरान हमें सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा इससे सटे बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में, एक्सट्रीम सीमावर्ती जो रीजन है पश्चिम बंगाल से सटे, इन भागों पर कहीं कहीं दिखाई दे सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में ज़रूर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 7 सिस्टर्स स्टेट्स पर इसका इम्पैक्ट कुछ हद तक देखने को मिल सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। और यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ी है। इसी वजह से बीते 3 दिनों के दौरान जो बारिश में यहाँ पर कमी थी पूरे 7 राज्यों में, उनमें थोड़ा सा अंतर आया है। असम बेहतर परफॉर्म करने लगा है। सेंट्रल इंडिया पर बादल देख सकते हैं आप, कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर काफ़ी घने बादल हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बना हुआ था यहाँ तमिलनाडु के तटों पर और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन केरल के ऊपर था।
था, ये दोनों सिस्टम मर्ज हो गए हैं और इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर अभी भी एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। या आप यहाँ पर बेटर तरीके से देख सकते हैं, ये इस तरह से ये जेएफएस का मॉडल है और लगभग इसी तरह की स्थिति इस समय हवाओं की यहाँ पर है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ओर से मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है और इस मॉइस्चर का इम्पैक्ट सेंट्रल इंडिया पर महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और साथ ही साथ केरल और तमिलनाडु तक दिखाई दे रहा है। और इन सभी भागों में आने वाले 24 घंटों के दौरान कम से कम अच्छी बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी की बात मैं कर रहा हूँ, अच्छी से कॉन्टेक्स्ट मेरा यही है कि इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, खासतौर पर तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप में और तटीय कर्नाटक के तमाम इलाकों में। आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गोवा में भी इस दौरान मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है और साउथ कोंकण गोवा यानी कि मुंबई से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अलीबाग, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अगर भारी बारिश की बात मैं करूँ तो पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और सोलापुर, औरंगाबाद, नासिक, धुले में अभी नंदुरबार और जलगांव जो उत्तरी इलाके हैं इन भागों में कम होगी, लेकिन नासिक से लेकर नीचे का जो रीजन है सांगली, सतारा, कोल्हापुर का, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और साथ ही साथ मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है। तो महाराष्ट्र एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पर सभी उसके जो 4 सब डिवीज़न है, अलग अलग उनका जियोग्राफिकल कंडीशंस है, इसके बावजूद चारों रीजन्स में इस समय बारिश हो रही है और अगले 3 दिनों तक कम से कम यहाँ पर एक्टिव मौसम की कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। विदर्भ में गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, यवतमाल, अकोला, वर्धा से लेकर भंडारा, गोंदिया तक और तमाम जगहों पर, साथ ही साथ मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में मैंने बताया कि बारिश होगी। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी रहेंगी। और छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। आज सुबह ही वीडियो आपने छत्तीसगढ़ का देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि काफ़ी एक्टिव वीक होगा ये वाला भी बारिश के कॉन्टेक्स्ट में छत्तीसगढ़ के लिए। ओडिशा में ज़रूर बारिश में कमी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा है, इसके प्रभाव से ओडिशा के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा दर्ज की जा सकती है। तमिलनाडु में तटवर्ती रीजन्स में, उत्तरी तटीय रीजन में चेन्नई और पुदुचेरी तथा आसपास के इलाकों में कई शहर ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। अब टॉप 20 रेनियस प्लेसेस या 10 रेनियस प्लेसेस की अगर हम बात करेंगे तो उनमें इन रीजन्स के शहर ज़रूर अपना स्थान बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगी। और बीच आपको बता दूं कि 20 अक्टूबर से नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ सेट हो जाता है, तो जाहिर है कि रेनियस प्लेसेस साउथ पेनिनसुलर रीजन से ही ज़्यादा होंगे और पूर्वोत्तर भारत में कुछ इलाकों में होंगे। उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला तब शुरू होगा जब WD सक्रिय रूप से लोअर एल्टीट्यूड से और निचली हाइट और साथ ही साथ भारत के जो पश्चिमी हिमालय रीजन्स हैं इन भागों से होकर गुजरना शुरू करेंगे तब। और ये सिचुएशंस उत्तर भारत के क्षेत्रों में आमतौर पर अक्टूबर के आखिर में आती है। तो अक्टूबर के आखिर से पहले बहुत अच्छे स्पेल उत्तर भारत के क्षेत्रों में नहीं आएंगे। इस बीच मानसून की वापसी की शुरुआत भी होने की संभावना है। तो ये कंडीशंस रहेंगी। मध्य प्रदेश में और गुजरात में भी कुछ जगहों पर दक्षिणी हिस्सों में बारिश दर्ज की जाएगी। राजस्थान में अब ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान के उत्तर में चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, इन सभी भागों से लेकर जो दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है जहां पर काफ़ी अच्छी वर्षा हाल के समय में दर्ज की गई, इन भागों में भी ड्राई वेदर हो जाएगा। और ड्राई वेदर की ही दरकार है किसानों को। यहाँ पर अपेक्षा अब शुष्क मौसम की है ताकि फसलों को जितना हो सके बचाया जा सके। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा और वेस्टर्ली विंड्स अब अपना प्रभाव दिखाने लगेंगी, यानी कि सुबह और रात के समय यहाँ पर मौसम ज़रूर सुहावना रहेगा, लेकिन दिन का जो तापमान है वो अभी थोड़ा सा और ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लियर है। कोई भी पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स नहीं है वायुमंडल में निचली सतह पर, और ना ही स्मोक है, स्मॉग है। तो ऐसे में जो सन रेज़ हैं, सनलाइट है, उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़मीन पर, लैंड रीजन पर बहुत डायरेक्ट पड़ता है। तो अभी सूरज साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं गया है और ना ही इसके जाने की शुरुआत हुई है। जब तक इसकी शुरुआत नहीं होगी तब तक दिन का तापमान गिरना शुरू नहीं होगा। तो तापमान यहाँ पर बढ़ता रहेगा। अभी औसत या औसत से ऊपर ही रहेगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान के क्षेत्रों में। जबकि अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है।
यहाँ पर अभी मॉइस्चर उत्तरी तराई वाले रीजन से होते हुए पहुँच रहा है, साथ ही साथ एक WD कमज़ोर WD है लेकिन यहाँ पर ज़रूर बना हुआ है। तो इन सभी स्थितियों के कारण यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर का इम्पैक्ट है, इसकी वजह से कुछ बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। बिहार के भागों में बारिश कम हो जाएगी, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड में भी बारिश में कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड के कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्की वर्षा रुक रुक कर होती रहेगी। मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से इनडायरेक्ट वे में, और इसी वजह से यहाँ पर बारिश का सिलसिला रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में जैसा कि मैंने बताया, बारिश का सिलसिला उप हिमालय पश्चिम बंगाल और गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर यहां पर जारी रहेगा। इसके बाद एक फीचर जिसका जिक्र मैंने किया था कि 10 और 12 अक्टूबर के आसपास जो सिस्टम उत्तर पूर्वी अरब सागर और उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बनते हुए नजर आ रहे थे, इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए सिस्टम की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन इसके बारे में अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम 48 घंटों के बाद तस्वीर और साफ होगी। और बंगाल की खाड़ी में भी आप देखिए हवाएं यहाँ पर घुमड़नी शुरू हो चुकी हैं। 10 तारीख का ये प्रोजेक्शन है। इसके बाद 11 तारीख को आप देखिए 11 अक्टूबर को सिचुएशंस और बदल जाती हैं। तो ये सेंट्रल पार्ट है बंगाल की खाड़ी का, इस पर अभी बहुत रिलाई करना, बहुत भरोसा करना जल्दबाजी होगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अपडेट करेंगे आपको अगले वीडियोस में, अगले बुलेटिन्स में। लगातार इस पर नज़र रहेगी मेरी कि कितना इंटेंस सिस्टम ये होगा, अगर बनेगा तो, और अगर बनता भी है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, किन राज्यों पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बारे में समय से पहले ही आपको अपडेट करने की कोशिश मैं करूँगा। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।